न्यूज पर आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली तस्वीर सबसे पहले इंडिया डायरेक्ट न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ न केवल हम आपको ये दिखाएंगे कि पहला टीका किसको लगा, बल्कि टीका लगवाने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी शेयर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि से पहले एक स्वास्थ्य कर्मी हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाऊं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहीं नोएडा के चाइल्ड पीजीआई सेक्टर 30 में दूसरा टीका स्वास्थ्य कर्मी नीतू को लगाया गया, जिन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता मोहित खरवार से वैक्सीनेशन का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। नोएडा के सेक्टर 30 पीजीआई हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद हैं जो कोरोना का दूसरा वैक्सीन लगा हुआ है। इनसे बात करें, क्या कहना है इनका, क्या कहना है? मेरा नाम नीतू है, मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ इसी हॉस्पिटल में। मेरे को नाइट में मैसेज आया था वैक्सीन के लिए, तो मैं अब मॉर्निंग में आके अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वैक्सीन लगवाई है। रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस था? एक आधार कार्ड लेके जाना है और फ़ोन नंबर, बस। आपको वैक्सीन लगने के बाद क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? जैसे नॉर्मल डे हमेशा होता है ऐसा हो रहा है, और खुशी हो रही है कि अब मुझे कोई कॉम्प्लिक कुछ होगा नहीं। खुशी भी है कि वैक्सीन लग गई है मेरे को, अभी कोविड से कहीं जाना आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी जो यहाँ पे जो है जो डॉक्टर थे वो आपको क्या क्या प्रिकॉशन बरतने के लिए बोले हैं? डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला है, बस आधे घंटे के लिए वहाँ पे रेस्ट करना है, फिर आपको घर जाना है। आप जैसा काम कर रहे हो कंटिन्यू वैसे ही काम करोगे या फिर? हाँ, अभी मैं वैक्सीन लगा के आधे घंटे रेस्ट कर लिया वहाँ पे, अब अपनी यूनिट में जाके काम करूँगी। तो ये थे हमारे साथ कोरोना वैक्सीन की दूसरी महिला जो यहाँ की कर्मचारी हैं। इनका साफ कहना है कि जो हमारे साथ वैक्सीन लगा हुआ है वो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये कैसी रही, क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसी अभियान के तहत जैसे आपने भी देखा संबोधन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये इस अभियान की एक थीम है। और आज गौतम बुद्ध नगर के 6 सेंटर्स पे टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और ऑलरेडी एक पुरुष और एक महिला की टीका अभी लग चुकी है और ये लगातार अभियान चलेगा। और प्रत्येक सेंटर में जो सेशन साइट है उसमें 100 लोगों की टीका आज लगेगी। कोविन ऐप के माध्यम से इनके प्रत्येक जो टीका जिनकी लगेगी तो उनके बारे में पूरा डिटेल्स भी नोट किया जा रहा है, ताकि जब अगले टीका है उसके संबंध में उनको आवश्यक सूचना कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। और जितने भी टीकाकरण करने वाले कर्मचारी हैं वो भी पूरी तरह से वेल ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि उनके फेस शील्ड में एक शब्द लिखा हुआ है, वी विन। तो कहीं ना कहीं ये आज की भावना को व्यक्त करता है कि कोविड की लड़ाई में जनपद गौतम बुद्ध नगर ने विगत लगभग 10 महीनों में लड़ाई लड़ी है। उसमें आप भी जानते हैं कि हमारी एक टाइम थी जहां केसेस 250 आती थी और कल 1 केस आई है। और हमने ये टीकाकरण का अभियान भी शासन के निर्देश पे शुरू किया है। और फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स, लगभग 23,000 हेल्थ केयर वर्कर्स जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और समस्त एरिया में रजिस्टर्ड है। उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं। उसके बाद फ़ेज़ 2 के जो डेटा है जिसमें पुलिस के, पैरामिलिट्री के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, म्यूनिसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं, इनकी डेटा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। उसके उपरांत जो फ़ेज़ 3 के लिए जो गाइडलाइंस है वैसे रजिस्ट्रेशन की जाएगी। हमें आशा है कि समाज की कोविड के विरुद्ध ये लड़ाई में ये अत्यंत महत्वपूर्ण पल साबित होगा। सर, आज पहला डोज दिया गया, दूसरा डोज कब दिया जाएगा? आज की जिनको लगी है उनको 15 फरवरी को दूसरा डोज दिया जाएगा। और उनके पास प्रत्येक लाभार्थी या प्रत्येक व्यक्ति जिनको टीका लगी हुई है उनको एक कार्ड दिया जा रहा है। उसमें डिटेल्स दिया जा रहा है कि दूसरी डोज कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, और उनको अगर कोई जिज्ञासा है तो कंट्रोल रूम का नंबर्स भी दिया जा रहा है। और जो वैक्सीनेशन करने वाले कर्मी हैं वो भी उनको वैक्सीन्स के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं और पूरा एक जागरूक करते हुए उनको वैक्सीन्स लगाते हुए सारे विवरण दिया जा रहा है। सर, डीएम और सीएमओ को कब लगेगा सर? जैसे हमने कहा
कि जो पहला चरण है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जिसमें हमारे सीएमओ साहब जिन्होंने इस लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो सीएमओ है इसलिए नहीं लगेगा, वो एक डॉक्टर है इसलिए उनका पहला चरण में नाम रजिस्टर्ड है। सर यानी आज लगेगा जैसे हमने कहा कि ये कोविन पोर्टल से पिक किया गया है, तो समस्त डॉक्टर्स को, वो कोई भी पद धारक हो, तो अगर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको पहला चरण में लगेगा, और कोई भी अन्य पदधारक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हैं उनको दूसरे चरण में लगेगा। अतः इसलिए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी पद के वो धारण करता है, ये महत्वपूर्ण है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उनमें से वो कौन सी चरण में उनको लगेगा, वो महत्वपूर्ण है। सर जिले में पहला टीका किसे लगा है? तो अभी नोएडा से मोहित खरवाल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।